जय सिया राम। दोहा। आपहु सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि कढ़ी असी, बोला अति सिखियान सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। अमंगल भवानी अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तब सिर कठिन कृपाना। नहीं तत् सपदी मुनि मम बानी, सुमुखी होती ना जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरे सिर इस कठोर कृपन से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोजन ताम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कटन की तब असी घोरा, सुनी सठ अस पर वन पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे द्रजबीर, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, यह तो वह भुजा है कि मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरे भयंकर तलवार ही। रे सट सुनी, यह मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम प्रतितापन, रघुपति वीरा अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलने को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अथवा तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझों को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तन कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निशिचरई बोलाई, सीत ही बहुविध त्रासे हुजाई। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कह न माना, तो मैं मारिब काठी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा। भवन के दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीत ही त्रास देखा वही, धर ही रूप बहुमंद सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यह कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबने हु बोली सुनेऊ सपना, सीत ही से करऊ हित अपना।
उनमें एक त्रिजटा नाम राक्षसी थी। उनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगर 10 सीसा, भुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना को मार डाला और रावण और डगरों पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन हो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशाओं को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डारी, जनक सुता के चरण ही पारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपना 4 कुछ ही दिन बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसी डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। दोहा। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारे निशिचर पहुँच सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजित बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विप्ति संगनि ते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह दिरुंदु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असन हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुन देहि लगाई। सत्य करी मम प्रीति सयानी, सुनो को शरवण सूल संबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन से कान से सुनूं? सुनते वचन पद गही समुझाइसी, प्रभु परताप बल सुजसु सुनाइसी। निसीन अनल मिली सुरी सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा चरण पकड़कर उन्होंने समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिटई न पावक मिटई न सूला। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता।
पावक में सिति सिरवत न आगी, माने हु मोहि जानी हति भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्रिम है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जाकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन की शल्य अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम विरका कुल सीता, सोचन कपहि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अत्यंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कलप समान बीता।